एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और खेतों में हरियाली छाई रहती थी, एक लड़का रहता था। उसका नाम राज था। राज का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और उसकी आंखों में चमक थी। बहुत ही सीधा सादा लड़का। राज का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। राज के सपने बड़े थे। वह पढ़ना चाहता था और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह सोचता था कि एक दिन वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज की जिंदगी में मुश्किलें आने लगी। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। राज को छोटी सी उम्र में ही काम पर लगना पड़ा। वह खेतों में काम करता और कभी कभी गांव के बाजार में सामान बेचता। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह घर लौटता तो बहुत थका हुआ होता। थके हुए शरीर के साथ उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन दिल में सपनों की लौ जलती रहती। राज को अपने सपने धुंधले से दिखाई देते। वह सोचता कि क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। क्या करे, जिंदगी की गाड़ी तो चलानी थी। राज ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश जारी रखी। राज मायूस नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी। जीवन की कठिनाइयों ने उसे और मजबूत बना दिया। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन राज ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। दिन के उजाले में वह अपने परिवार के लिए काम करता और रात के अंधेरे में अपने सपनों के लिए। एक टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए वह अपने भविष्य के सपने देखता। उसकी चारपाई भले ही टूटी हुई थी, लेकिन उसके सपने अटूट थे। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में वह अपने किताबों में खो जाता। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में भी उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की थी। राज किताबों में खो जाता। वह हर पन्ने को ध्यान से पढ़ता, हर शब्द को समझने की कोशिश करता। उसकी लगन और मेहनत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कभी कभी थकान इतनी होती कि किताबों के पन्ने आंखों के सामने नाचने लगते। उसकी आंखें भारी हो जाती, लेकिन वह फिर भी पढ़ता रहता। नींद आंखों पर हावी हो जाती, लेकिन राज ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, लेकिन सपनों की चाहत उसे जगाए रखती। उसके सपने ही उसकी ताकत थे। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता। राज खुद से कहता, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। उसकी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और लगन उसे एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक दिन गांव में एक सरकारी स्कूल खुला। यह राज के लिए एक सुनहरा मौका था। स्कूल जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, जो राज के पास नहीं थे। वह निराश हो गया। उसने स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करने की सोची। डरते डरते वह प्रधानाध्यापक के पास गया। प्रधानाध्यापक एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने राज की परेशानी सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। सेक्शन 4, एम्ब्रेसिंग द चैलेंज। राज को स्कूल में मुफ्त दाखिला मिल गया। वह बहुत खुश था। अब उसे पढ़ाई करने का मौका मिल गया था। वह स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। उसके अंदर सीखने की ललक थी। शिक्षक भी राज की लगन देखकर खुश होते। वे उसे ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करते। धीरे धीरे राज पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। सेक्शन 5, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। समय बीतता गया और राज ने कड़ी मेहनत की। राज ने स्कूल में टॉप किया और सभी को गर्व महसूस कराया। उसने छात्रवृत्ति भी हासिल की और अपने सपनों को साकार किया। गांव वाले राज की सफलता देखकर हैरान थे और खुश भी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह एक चमत्कार था। राज ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद लिखी थी और सबको प्रेरित किया। सेक्शन 6, फेट्स हेल्पिंग हैंड। आगे चलकर राज ने बड़ी डिग्री हासिल की। यह उसके कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प का परिणाम था। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसकी डिग्री ने उसे एक नई दिशा दी और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। वह एक सफल इंसान बना। उसकी सफलता ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। उसने अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते और अपने काम से लोगों को प्रभावित किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन
राज कभी अपने गांव को नहीं भूला। उसकी जड़ें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं। वह अपने गांव की मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूला और हमेशा अपने गांव के लोगों के बारे में सोचता रहा। वह हमेशा अपने गांव वालों की मदद करता रहा। उसने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उसकी मदद से गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधर गया। राज ने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उसकी इस पहल ने गांव में एक नई क्रांति ला दी। वह चाहता था कि किसी और को उस जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसने अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को भी सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उसकी सोच ने कई लोगों को प्रेरित किया। राज की कहानी हमें प्रेरित करती है। उसकी मेहनत, लगन और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि हम अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत को आकार देते हैं। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहें तो हम भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सेक्शन 7 रिटन इन द स्टार्स। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। याद रखें, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो आगे बढ़ें, अपने सपनों को पाने के लिए जुटा रहें, क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथों में है।